हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग सी एच एस एल टीयर 2 का मेंस का लाइव मॉक अटेम्प्ट करने वाले हैं। ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 5 है ये, और ये हम टेस्ट रैंकिंग से अटेम्प्ट करेंगे। बट उससे पहले गाइस, रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपने ये सीरीज़ देखी नहीं है अभी तक, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस सीरीज़। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन क्रैकिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडिक्विटी बेस्ड, बिकॉज ये सारे ही क्वेश्चंस एडिक्विटी बेस्ड हैं जो इस साल यानी 2025 के एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सो हर दिन एवरी डे आई यूज टू अपलोड 25 questions with proper explanation and important points which is required for the exam. ठीक है, तो प्लीज़ गाइस डू वॉच इट, एंड ऑल्सो when you have watched the full video in 2x 3x, जितनी जिस स्पीड में देखना है देख लो, एंड देन यू जस्ट गो टू द क्विज ग्रुप, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, और मैं हर वीडियो के जस्ट बाद मेन चैनल पे भी शेयर करती हूँ। जैसे अभी मैंने जी एस सेट 20 अपलोड किया है, तो उसकी क्विज का लिंक भी शेयर कर दिया है। तो जी एस सेट 20 पे जाते ही तुम इसके सारे 20 जितने भी 25 क्वेश्चंस हैं वो आराम से कर सकते हो। तो हमने अभी तक 500 क्वेश्चंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, एंड मैं इसकी जो पीडीएफ है इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगी, 500 क्वेश्चंस वाली। और अभी ऐसा नहीं कि सीरीज़ ख़त्म हो गई है, अभी और आगे और भी सीरीज़ आने, मतलब और भी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत क्वेश्चंस हैं जो 2025 में पूछे गए हैं, और वो हम उसको ऐसे ही सीरीज़ में 25 के सेट्स में कंप्लीट करेंगे। तो अभी भी कई जो भी टारगेट कर रहे हैं अगर नेक्स्ट एसएससी के एग्ज़ाम्स वगैरह, सो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो प्लीज़ गाइस टू वॉच इट, एंड और अभी हम शुरू करते हैं फिर अपने मॉक के साथ। तो कंफर्म करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट, मतलब लैंग्वेज English, and start the test. तो हम पहले स्टार्ट करेंगे 31 नंबर रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फिगर बताना है ना, ये वाला बीच में आया, एंड देन इधर वाला, फिर ये इधर वाला पहले ये बीच में आया, ठीक है, फिर ये बीच में आया था, तो यानी प्लस बीच में आएगा, या तो पहला है या तो दूसरा है। अब जो बीच वाला है वो गायब हो गया है, या तो पहला है या तो तीसरा है, पड़ जाएगा, तीसरा है, थर्ड वन इज द आंसर। सेव इन नेक्स्ट। एच जे डैश एच एच डैश आई, एच एच जे आई डैश एच जे डैश एच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 3, एच जे से है, एच जे आई एच है, एच जे आई एच आई, तो आई जे एच आई। सेव इन नेक्स्ट। पोमोलॉजी फ्रूट्स, तो स्पाइडर, स्पाइडर का आर्किनोलॉजी है, में सीजल मीन्स में पूछा ही गया था ये क्वेश्चन, पर वो मतलब स्पाइडर की स्टडी पूछी गई थी, तो आर्किनोलॉजी होता है इसका आंसर। निज़ामाबाद महाराष्ट्र में है, तो मदुरई तो तमिलनाडु में है। 256, 14 टू जा 28 टू जा, 9 टू जा 18, 15 3 जा 45, 8 18, 5 जा 92 जा। सेव एंड नेक्स्ट। 5 इंटू 2, 5 इंटू 10 प्लस 2, नहीं कुछ और बनेगा, 5 इंटू 11, 12 और 290 में क्या रिलेशन है, 12 इंटू 12 को अगर 290 से डिवाइड करो, 12 टू ज़ा 24, 12 फोर ज़ा 48, 12 इंटू 24 प्लस 2, वैसे ही क्या 5 इंटू 10 प्लस 2, यानी 6 इंटू 12 प्लस 2, 12 6 72 प्लस 2 इज 74। सेव एंड नेक्स्ट। ये ऑपोजिट चला गया तो वो नीचे ही जाएगा, तो दूसरा तो हो नहीं सकता, पहले तीसरे में से कोई एक आंसर है, तो तीसरा होगा।
सेव एंड नेक्स्ट। 48 48 48 में 52 घटाओ तो 8 माइनस 2, सॉरी 52 में 48 घटाओगे तो 4 आएगा। 37 में 32, अच्छा +1, यानी 18, 6 + 1 पहला गलत। 75 में 67 घटाओ अगर तो 8 + 1, यही आंसर है। सेव एंड नेक्स्ट। सी का BCKL यानी RS, एक ही ऑप्शन R से है तो इसी के साथ जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट। विच ऑफ द फिगर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? सी तो बिलोंग नहीं करता है बिकॉज बाकी सब इंटरसेक्शन का पार्ट नहीं है, और सी जो है, सी में जो डॉट है वो इंटरसेक्शन है। 19 3 102 3 42 3 51 3, ये गलत है। 8 क्यूब 512, 10 क्यूब 8 में अगर डिवाइड करें 448, 8 5 40, 8 इंटू 56, और ये क्या है 10 इंटू 90। 12 को डिवाइड करें 1584 से, 12 1 12, 38, 12 2 12 3 12 इंटू 132, यानी ये तुम्हारा 8 इंटू 7 है, ये तुम्हारा 10 इंटू 9 है, और ये 12 इंटू 11 है। ऑड वन बताना है ना, तो ये कुछ गड़बड़ है। अगर वैसे 14 को डिवाइड करो 2549 से तो 14, वैसे तो बाकी सब डिविजिबल है, या तो आखिरी वाला डिविजिबल नहीं है। 448 डिविजिबल है, 900 डिविजिबल है, 9 ये वाला कुछ तो यही गड़बड़ है। नेक्स्ट। एनालिसिस को लिखा है ANALYSIS, को लिखा है AISYLANS, AIS YL, अच्छा मतलब ये किया इन्होंने एक तरीके से। NIS I है ऐसे, ठीक है समझ गए, यानी DLICATE, DE तो सेम ही रहेगा, और ये हो जाएगा TACILE, डेसाइल। डेसाइल बीच में, DTA पहला ही वाला हो गया। नेक्स्ट। फाइंड द ऑड वन। ग्लास, स्पून, बॉटल, सिपर। ग्लास है, स्पून है, ग्लास मतलब टम्बलर हो गया, स्पून चम्मच हो गया, बॉटल बोतल हो गया, सिपर तो सिपर ऑड वन आउट लग रहा है क्योंकि उससे पानी पीते हैं। नहीं रुको, सिपर से पानी पीते, बॉटल से भी, ग्लास से भी, स्पून से भी, तो मैं सिपर के साथ जाके उसको पहले दिमाग पर रिव्यू रखती हूँ। 1184 अपॉन 8 प्लस का 116 इंटू 3 माइनस का 26, 8 1 8, 38, 8 4 32, 64, 8 8 140, 6 3 18, 3 3 1 4 and 3, 148 प्लस करो, 8 8 16, 4 4 8 1 9 एंड 3 1 4 26 माइनस करो अगर तो 470 आएगा। सेव एंड नेक्स्ट। ए और एच में क्या रिलेशन है? एच दोनों ही कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, बोथ फॉलो, बट बोथ का तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो या तो आइदर 1 और 2 होगा, तो वैसे तो बोथ होना चाहिए। नेक्स्ट। 2 3 4 1 6 3 8 9 4 8 6 दे आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब इधर से, तो मैं अगर असेंडिंग में करूँ 1 2 3 3 4 देन 6 6, 4 दो बार है, 6 6
देन 8 8 9, तो क्या था 2 3 4 1 6 3 8 9 4 8 6, कौन से अनचेंज्ड हैं? तो ये चेंज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं बदला, ये नहीं बदला, ये तो एक ही है जो अनचेंज्ड है, दैट इज 6। बाकी सब तो चेंज ही हो गए। ओके, फाइंड द सेक्शन। पहले तो सेक्शन फाइंड करो, बुक पिक करो, रीड करो, देन अपनी पहले लाइब्रेरी एंटर करो, फिर सेक्शन फाइंड करो, फिर बुक पिक करो, फिर रीड करो एंड देन रिटर्न करो। 5 2 1 3 4। ANPTL, प्लांट बन रहा है। 1 2 3 4 5। PL मतलब 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4। प्लांट की स्पेलिंग 3 5 1 2 4। He gave me a ring as a present. Study carefully. Study carefully. 7 students have their SSC MTS exam on 7 different dates in the month of 6, in the month of April from 6 to 12. The exam dates of Vihan is even. Exam date of Vihan is even. अच्छा, मतलब 6 7 8 9 10 11 और 12। तो विहान या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है, और या तो ये है। देव हैज़ एन एग्जाम ऑन 7 अप्रैल। देव का तो चलो फिक्स हो गया। करण हैज़ इज एग्जाम ऑन ऑड डे बिफोर, 10 अप्रैल से पहले। तो ऑड डे कौन सा बचा? ये तो करण का ये हो गया। जया हैज़ एन एग्जाम ऑन लास्ट डे, तो जया का फिर ये हो जाएगा। एग्जाम डेट ऑफ क्रिश इज एन ऑड डेट बट आफ्टर करण। क्रिश का जो है वो तुम्हारा बटा द एग्ज़ाम डेट ऑफ क्रिश, ये तो करण था। द एग्ज़ाम डेट ऑफ क्रिश इज एन ऑड डेट, ऑड डेट में है बट आफ्टर करण, तो ये क्रिश होगा। नेहा हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन 3rd लास्ट डेट, तो ये नेहा होगी। और फर्स्ट गेम ये किया है, तो व्हाट इज़ एग्जाम डेट ऑफ विहान? 8th अप्रैल। सम बॉयज़ आर हैंडसम, कुछ बॉयज़ जो हैं वो हैंडसम है। नो हैंडसम इज़ एम्प्लॉयड। नो ग्रेजुएट इज़ बॉय, कोई भी ग्रेजुएट बॉय नहीं है। सम हैंडसम आर नॉट ग्रेजुएट, कुछ हैंडसम ग्रेजुएट नहीं है। बिकॉज नो ग्रेजुएट इज़ अ बॉय, तो पहला सही है। नो एम्प्लॉय इज़ अ बॉय, नो एम्प्लॉय इज़ अ बॉय ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, तो सिर्फ फर्स्ट फॉलो है। ऑल कैशियोज आर जैगरी, सभी कैशियोज जैगरी है। नो फूड इज़ जैगरी। सम वॉलनट्स आर फूड, सम वॉलनट्स आर कैशियोज, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो गलत है ये। देन सम वॉलनट्स आर जैगरी, सम वॉलनट्स आर जैगरी, हो भी सकता नहीं भी। नो फूड इज़ कैश्यू, कोई भी फूड कैश्यू नहीं है। नो फूड इज़ जैगरी, तो नो फूड इज़ कैश्यू, सिर्फ थर्ड फॉलो कर रहा है। STUVWX and Y sitting around a circular table with center, 1 2 3 4 5 6 7 है ये विथ सेंटर, यानी ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। S सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ W, ये W है। 1 2 3 4, S यहाँ बैठेगा। T सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ S, S का सेकेंड राइट यानी ये हो जाएगा T। V इज नाइदर द इमीडिएट नेबर ऑफ T नॉर S, V ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, ना तो V यहाँ हो जाएगा। X सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V, V 1 2 3 X ये हो जाएगा। Y इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ W, तो Y ये हो जाएगा। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन S एंड T व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ S, S का लेफ्ट कहाँ पे है? S का लेफ्ट ये है, S और T के बीच में 1 2 3 4 बंदे बैठे हैं। The company launched a new brand of organic foods in the market. The government has announced a nationwide cleanliness and hygienic awareness. The company launched a new brand of organic foods. Nationwide has announced the nationwide cleanliness, hygienic awareness. So both are effects of immediate common cause.
नहीं, आई थिंक बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक फूड का और हाइजीन का कोई लेना देना है नहीं, तो इंडिपेंडेंट है, इसको फिर भी मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. द नंबर ऑफ पीपल एनरोलिंग इन फिटनेस सेंटर्स हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. देयर इज़ अ ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग हेल्थ. तो पहले तो ग्रोइंग अवेयरनेस है, उसी की वजह से फिटनेस सेंटर बढ़ गए हैं. तो सेकंड इज़ द इफेक्ट एंड फर्स्ट इज़ द कॉज. फर्स्ट कॉज है, सेकंड नहीं, नहीं सेकंड कॉज है, फर्स्ट उसका इफेक्ट है. Recently, the country XYZ has exported some products, including some aluminium items and chemicals to country ABC at very low cost, which is diversely affecting the local manufacturers. The government of country ABC must impose anti-dumping duty on the products which are being reported from the country XYZ. The government of country ABC must put a complete ban. दूसरा तो गलत है. मस्ट इम्प्रूव एंटी डंपिंग ड्यूटी इन प्रोडक्ट्स, सिर्फ पहला फॉलो कर रहा है. पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, सॉरी, लास्ट वाला ही है. 7 नेक्स्ट, 8 एंड देन 9. तो फर्स्ट हो सकता है, सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड फोर्थ भी हो सकता है. देन 8 फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता. डी. जे में तुम्हारा क्या है? जे इज दिस. और अभी हमने छोड़ा कौन सा था? 48 नंबर था ना. अच्छा ये कैसे, ये तो TEQ CRT डैश डैश डैश. टी होता है तुम्हारा 25, जे क्यू इज 17, सी होता है 3, 18 एंड 20. तो Z अगर मैं Z रखूँ, Z इज़ 26, तो यानी 26 3 होता है, 27 29 29 माइनस तो नहीं होगा. L अगर रखूँ, अगर L इज़ 12 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 8, या तो ये हो 12 प्लस 8, 3 प्लस 8 11. अब P रखो, अगर P इज़ OP, P is 16, 26 and 12. This is 8. This is 24 and this is 25. 3 plus 5, 28. 28. ये भी बन नहीं रहा है. लास्ट वाला ऑप्शन देखो, 15, 26, 12. H होता है 8, 23 एंड 25. 20 प्लस 5, 18, 3 प्लस 5, 15, 5. फिर लास्ट वाला बढ़िया है. 7 नेक्स्ट. तो अब हम मैथ्स में आते हैं. मोड बताना है तुमको ना इसका. तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 माइनस का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या होता है? अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, कुछ तो होता है अपॉन में, मैं भूल रही हूँ. हाँ, रिवाइज ही नहीं किया है तो क्या ही होगा. मोड बताना है तुमको. तो अगर मैं सबसे, मोड मतलब सबसे ज़्यादा किस में होगा? सबसे ज़्यादा ऐसे देख के बता सकते हैं. वैसे तो 17 होगा, 17 में ही 14 है. फॉर्मूला मैं भूल गई हूँ, रिवाइज करना पड़ेगा. वैसे तो देख के ही हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन. देन man sells a good at 5% profit. If he had sold at 10% profit, he would have received more. तो 5 है, पहले 100 का था, तो 105 एंड 110. 5 की वैल्यू गिवन है 175, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, 5 3 जा 15 एंड 35 है. तो व्हाट इज़ इट? तो 3500 इसका सेलिंग प्राइस है, और इनटू 5 करेंगे अगर, तो 525 का 2, 15 270, मतलब 3500 प्लस 175 इज 3675. नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? A क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू LBH. इफ द साइड्स ऑफ क्यूबॉइड आर 32, 8 एंड 4,
तो ये तुम्हारा 32 इंटू 8 इंटू 4, दिस इज़ 8 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 का क्यूब एंड 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब यानी 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, और ये 4 का क्यूब यानी 4 इंटू 4, यानी ए की वैल्यू आ गई 16, ए इज 16। तो बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो 6 इंटू 16 इंटू 16 अपॉन दैट ऑफ क्यूबॉइड, 2 ब्रैकेट एल बी, 32 इंटू 8 प्लस 8 4 ज़ा 32 प्लस 32 इंटू 4। तो पहले तो ये कटेगा, 2 8 जा 8 से भी जाएगा, 8 से 8 गया, 8 4 एंड 8 4, 4 से जाएगा, ये 16 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 4 जा 4 8 जा 4 2 जा एंड 4 1 जा। तो ये प्लस है 8 to 10 और 4, 8 to 10 4 14, अभी तो और कटेगा ना 14। कुछ और गड़बड़ कर रहे हैं क्या? ये तो तय था 4 times the volume, a cube is equal to 4 into 32 into 8 into 4, 8 4 ज़ा 32, ये हो जाता तुम्हारा, इसको करेंगे तो 4 इंटू 2 आ जाएगा, तो 64 इंटू 4 क्यूब यानी 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, ए तुम्हारा 16, ये तो सही था। अब 6 इंटू 6 ए स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू 16 इंटू 16 to that of cuboid, 2 bracket 32 into 8 plus 32 plus 32 into 4। तो पहले तो 16 से जाएगा, अगर मैं 16 2 जा 16 2 जा एंड 16 2 जा, देन 8 2 जा 16, 2 एंड 8, 2 से जाएगा 1, 2 8 जा 2 4 जा एंड 2 8 जा, ये चला जाएगा 3, तो 24 अपॉन 13 आएगा। Save and next. A work could be completed in 100 days by some workers. Due to the absence of 16 workers, the work was completed in, तो पहले 100 into x is equal to 16 absence थे यानी x minus 16 which is into 108, तो 100x is equal to 108x minus 108 into 16, तो 8x इज इक्वल टू 108 इंटू 16, तो 8 2 जा, तो 8 2 जा 16, 216। HCF ऑफ इतना बताना है, इसको बाद में करते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन कॉस से यानी c अपॉन 1 माइनस एस अपॉन सी प्लस एस अपॉन 1 माइनस सी अपॉन एस माइनस का s, तो ये सी स्क्वायर एस स्क्वायर c माइनस एस माइनस सी, और ये चला जाएगा, फिर अगर मैं इसको माइनस ले लूँ तो ये हो जाएगा c माइनस एस, तो c प्लस एस माइनस एस, तो c आएगा आंसर कॉस। 2 सर्कल्स टच इंटरनली, द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, 2 सर्कल्स हैं जो कि आपस में इंटरनली करते हैं। द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल विद सेंटर इज 18 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सेकंड भी इज 8 सेंटीमीटर। मतलब ये कह रहा है कि ये तुम्हारा 8 है और ये तुम्हारा 18 है। और द रेडियस ऑफ द सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट सी डी। अरे यार एक्सटर्नली है, पहली बात तो क्या कर रही हो, एक्सटर्नली है ना ये, तो ये गिवन है 18 8 और हमको इनके बीच का सेंटर रेडियस गिवन है इतना, तो सेंटर इज़ 26, तो कॉमन टेंजेंट की निकालना है, तो 18 प्लस 26 का स्क्वायर माइनस 18 माइनस 8 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो दिस इज़ 24, because 676 minus 100 is 576 which is 24 का square. If the 9 digit number 5P42978N6 is divisible by 72, what is the value of 2P minus 1 where N is the second largest of all the possible values of N? तो पहले तो
ये बताना है तुमको पहले। तो अगर अगर ये तुम्हारा 72 से है तो 8 n और 6 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 8 वन ज़ा 8, अगर मैं 9 रखूँ फॉर एग्जांपल तो 11 9 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर मैं 8 रखूँ तो नहीं होगा, 2 रख 8 7 रखूँ, 7 अगर रखती हूँ तो 8 वन ज़ा 8 8 10 ज़ा हाँ 6 रखूँ अगर तो 66, 4 रखूँ 6 5 रखूँ तो 56, तो 5। एन तुम्हारा सेकेंड लार्जेस्ट है अगर तो 5 हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 5। अब प्लस करो, 5 4 9 2 11 9, 5 प्लस 4 9 2 11 9 20 27 8 35, 35 प्लस 6 41 एंड 41 प्लस 5 इज 46। तो 46 प्लस पी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तभी तो डिविजिबल है 9 से भी हो। अरे मेरा वो कहाँ गया, वेयर इज द पेन, एक मिनट, गिर गया गिर गया। सॉरी। तो 9 से होगा तो यानी 2p-1 यानी 2 इंटू 18 माइनस का 1 तो 17 होगा आंसर। सेवन नेक्स्ट 65, ये 5 इंटू 4 यानी 20 हो जाएगा, ये 20 प्लस 5 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 100 अपॉन 20 इंटू 80, तो ये तो 400 हो गया। और 9 5 ज़ा 45, 45 का स्क्वायर होता है 2025, 2025 प्लस 420 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2445, 2445। सेवन नेक्स्ट, if the curved surface area of the cylinder is increased by 20% and the height is, अगर curved surface area सिलेंडर का curved surface area होता है 2 पाई आर एच, ये कितना हो गया है, ये हो गया 1.2 इंटू 2 पाई आर एच, एंड द हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 4%, देन द नेट डिक्रीज इन वॉल्यूम। और हाइट तुम्हारा, अगर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इतना हो रहा है और हाइट तुम्हारी एच से बन रही है डिक्रीज, 0.96 एच है, 0.96 एच, तो नेट डिक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम तुम्हारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हारा 2.4 हो जाएगा, 2.4 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच था, अभी कितना है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर इंटू 0.96 एच, पाई एक तरीके से ये तुम्हारा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसको बाद में करते हैं। 5 and 2 डिविजिबल है इससे, तो 8 8 6 48 एंड 64 इंटू 2401 अपॉन 49 माइनस का 8 प्लस का 2197 अपॉन 169, 7 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21, देन 4 minus 1 30, 7 4 ज़ा 28 and 3 4 3, then again this is 49, 49 minus 8 is 41 and 69 यानी 13 से जाएगा, 13 1 ज़ा 13, then 89, 13 6 ज़ा 78 9, तो ये तुम्हारा 13 से ही जाएगा 13, दिस इज़ 13। तो यूनिट डिजिट से करेंगे तो भी करना ही पड़ेगा। 64 4 4 ज़ा 16 1 कैरी 256, 2624 प्लस 13 करेंगे तो 2637 आएगा। सेवन नेक्स्ट, द मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 12:5। अल्कोहल और वाटर का मिश्रण है 12:5 में। ऑन एडिंग 14 लीटर्स ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ अल्कोहल बिकम्स, अच्छा मतलब 12x तो ऐसे ही रहेगा, 5x प्लस 14 अल्कोहल वाटर 4/3 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 3x हो जाएगा, यानी 9x इज इक्वल टू 5x प्लस का 14,
तो 4x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 7/2। क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल कितना था, तो इंटू 12 कर लेंगे, तो 7 6 42। 7 नेक्स्ट। फोर्थ प्रपोर्शन बताना है तुमको, तो यानी 0.24 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू 20 अपॉन x। तो पहले तो ठीक, ये तुम्हारा 40 हो जाएगा एंड दिस वुड बी 50। 7 next. The simple interest for 5 years is equal to 25% of the principal, यानी P into 5 into R upon 100 is equal to P by 4। 25% तो यही होता है, तो P से P कैंसिल, 5 20 एंड 5, तो R की वैल्यू आ गई 5। देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, तो यानी P इज इक्वल टू P इंटू R 5 इंटू T अपॉन 100, तो ये कैंसिल, तो 20 साल बाद। 7 नेक्स्ट। द क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 7.5 मीटर डीप, तो कितना, तो मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 9 इंटू 7.5, 15 5 2 एंड 6 15 6 90 और 8 1 00। 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, z प्लस 7 है और 2z माइनस 1, तो इसको 4 यानी 2z स्क्वायर माइनस का z प्लस का 14z माइनस का 7, तो z 14 दिस इज 13 प्लस का 13z, तो ये हो जाएगा 8z स्क्वायर प्लस का 13 4 52 z माइनस का 28। कंपेयर करो तो a की वैल्यू 8 आ गई, b की वैल्यू 52 आ गई और c की वैल्यू आ गई माइनस का 28। तो a स्क्वायर यानी 64 माइनस का b यानी 52 माइनस करो तो 2 12 आएगा और माइनस का c प्लस का 28 करना पड़ेगा, तो 8 2 10 और 2 1 3 40। 7 next. In an election 2% of the people enrolled in the voter list did not participate। 100 में से, इसको बाद में करते हैं क्योंकि लंबा जाएगा ना ये। The monthly income of 2% in the ratio, इनकम का रेशियो तुम्हारा 4:5 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो तुम्हारा 7:9 है, तो अगर x है और y है, क्योंकि दोनों सेम सेव कर रहे हैं यानी 4x माइनस का 7y, तो सेविंग है ये, इज इक्वल टू 5x माइनस का 9y, तो x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, तो x अपॉन y की वैल्यू आ गई 2/1, तो यहाँ ये इसको रख लो 8 और 5 2 10 और बाकी सब बराबर हैं। अब क्या कह रहा है कि अगर 1 की वैल्यू 50 है तो मंथली इनकम तो 400 और 500। 7 नेक्स्ट। k मतलब k की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 + 1 = 2। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्नड ऑन द, इसको बाद में करते हैं, ये करें अगर, तो ये 125 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 55। ए बी ए सी के बराबर है, तो ये 55 हो जाएगा, 5 + 4 तो ये तुम्हारा 70 हो जाएगा। देन बी ए सी, ये तुम्हारा ए बी सी था और डी, तो बी ए सी तुम्हारा 70 है। 7 नेक्स्ट। वॉकिंग टूवर्ड्स अ बस स्टॉप एट 5/7, पहले एस था अभी 5/7 एस है। राकेश मिस्ड द बस बाय 10 मिनट्स, तो पहले अगर टाइम टी था तो अब उसको t + 10 टाइम लगा, तो व्हाट इज़ अ यूजुअल टाइम टेकन, तो एस टी इज इक्वल टू 5/7 एस t + 10, तो s तो कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू 7, t इज इक्वल टू 5t + 50, तो 2t इज इक्वल टू 50, तो t इज इक्वल टू 25 मिनट्स। तो कह रहा है कि मिनट में बताना है, तो 25 मिनट आएगा। 7 नेक्स्ट। इफ़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 7, देन द वैल्यू ऑफ k इन द डेटा सेट, तो k की वैल्यू बतानी है। अगर मोड 7 है तो मतलब हाईएस्ट, तो 2k + 5 की वैल्यू भी 7 होगी,
तो 2k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट, two friends Harsh Kalyan appeared in for an exam. Let A be the event that Harish is selected and B with the Kalyan. तो probability of A तुम्हारा A मतलब हरीश के सिलेक्ट होने की 2/5 है और K यानी कल्याण के सिलेक्ट होने 3/7 है। बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड यानी नन 3/5 इंटू 4/7 1 माइनस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12/35। 1 माइनस 12/35, 35 माइनस selected this 2/5 and 3/7, 3 to just 6, 6/3 to just 6/35 या तो उनको मल्टीप्लाई को, बिकॉज सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दी और नॉट सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/5 और 4/7, तो इसका फिर 3 to just 6/35, बिकॉज फोर्थ इज 12/35 में अगर माइनस भी करोगे 35 माइनस 12 इज 23, पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो इसी के साथ जाएंगे। 2 points A and B are on the grounds on opposite sides of a tower. A is closer to the foot of the tower by 42 meter than A, मतलब opposite side है। Grounds on opposite sides of a tower ये अगर कह लो तुम कि A is closer foot of tower by 42 मीटर, यानी अगर ये A है B है तो ये 42 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए, ये 60 है और ये 45 है, तो अगर ये h है तो ये h/√3 हो जाएगा, तो h/h/√3 प्लस का 42 इज इक्वल टू 1, तो h इज इक्वल टू h/√3 प्लस का 42, तो h माइनस h/√3 करो अगर इज इक्वल टू 42, तो ये आ जाएगा तुम्हारा √3 और कॉमन, तो √3 यानी h कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 42√3 अपॉन √3 माइनस 1, तो इधर तुम्हारा √3 प्लस 1 हो जाएगा एंड दिस इज 3 माइनस 1 2, ये 21, ठीक। अब आंसर तुम्हारा आ जाएगा 21 इंटू 3 प्लस 21√3, तो 21 3 से कितना होता है 62 और 63, 21 इंटू 1.73 करो अगर, मतलब अगर 21 इंटू 1.7 ही करो अगर, 17 1 17 कैरी 1 17 2 30, तो यानी 35.7, तो ये 7538 98 पॉइंट समथिंग आएगा, तो एक ही ऑप्शन है ये और 7। नेक्स्ट, इन अ ट्राइंगल ABC, ये कोई ट्राइंगल है ABC, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ABC एंड ACB मीट एट X, ओके। BAC इज 30 है अगर, तो इंटरनल बाइसेक्टर है, तो ये X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 प्लस ये 30 है 30/2, तो ये हो जाएगा 105। 7 नेक्स्ट, ऑन एन आइटम मार्क्ड एट मार्केट प्राइस अगर 500 है, सक्सेसिव डिस्काउंट, तो डिस्काउंट टोटल कितना हो जाएगा 36 + 5 माइनस 36 इंटू 5/100, तो 36 + 5 होता है 41 माइनस 1.8, तो 10 माइनस 8 2, 1.8 माइनस करो तो 2 9 39.2, ओके। ये डिस्काउंट, प्रभात वॉज ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 40%, हु पेड मोर एंड बाय हाउ मच, तो रवि के लिए ये डिस्काउंट था, प्रभात का डिस्काउंट था 40%, तो ज़्यादा किसने पे किया होगा, इसने पे किया होगा, रवि ने पे किया होगा, कितना बता रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 39.2 इज 0.8, तो 8 5 ज़ा 40, 4 रुपये ज़्यादा रवि ने पे किया है। नेक्स्ट, pipe A is a filling pipe, B and C are emptying pipes, A alone can fill in 10, B alone can empty the 2/3, अगर 2/3 20 upon
2 इंटू 30 में एम्प्टी करता है इफ ऑल थ्री, और सी का नहीं गिवन है ना, ए माइनस बी प्लस सी, बिकॉज ए तुम्हारा फिलिंग है बाकी इन 40 आवर्स। तो पहले तो इनका एलसीएम हो जाएगा 120, तो 10 12 जा 34 जा एंड 43 जा, और ये माइनस है तो इसमें कैसे आ जाएगा तुम्हारा टोटल। तो ए होता है 12 माइनस का 4 माइनस का सी इज इक्वल टू 3, 12 माइनस 4 8, तो सी आ जाएगा 5, सी की वैल्यू 5 आ जाएगी। हाउ मेनी आर सी अलोन कैन, तो सी करता है 120/5 यानी 24 घंटे में पूरा, तो 2/3 करेगा इंटू 2/3 16। नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 29 बॉयज़ एंड 21 गर्ल्स, 29 मतलब बॉयज़ हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, ये 29 है और ये 21 है। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ इन मैथ्स इज 89 स्कोर है, वेर एज एवरेज स्कोर इज 91। होल क्लास का बताना है, तो बेसिक से ही मैं करती हूँ हमेशा, प्लस 21 इंटू 91 अपॉन का 29 प्लस 21 इज 50, कुछ कटेगा, कट तो नहीं रहा है। 29 इंटू 89 इज 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18 8 26, 9 is 72, 8 2 ज़ा 16 प्लस 7 is 23, 1852 2581, 21 इंटू 91 21, 9 ज़ा 9 2 ज़ा 18, तो 1 9 2 11 9 1 1911, 1911 प्लस करो तो 2 8 1 9 9 5 14, और 2 1 3 1 4 4 4 9 2 4 4 9 2, लगभग तुम्हारा 8 समथिंग जाएगा, तो 4 4 9 2 है, 50 से डिवाइड करो 4 4 9 2, 58 जा इज 400 एंड 4 9 2 59 जा, तो लगभग 89 पॉइंट समथिंग ही जाएगा। सही है। 7 नेक्स्ट, tan थीटा टू रूट 11 है, तो 11 प्लस 4 तो रूट 15 हो जाएगा। 2 cosec स्क्वायर थीटा 2 इंटू 15/4 माइनस का 3 इंटू 15/11 अपॉन 3 इंटू 15/11 प्लस का 4 इंटू 15/11 ही cosec है ना, ये 15/4 हो जाएगा, प्लस का 4 इंटू 15/11, तो पहले तो ये 2 जाएगा एंड 15 3 ज़ा 45, ठीक है, 15 3 ज़ा 45 एंड 15 4 ज़ा 60, ये हुआ। तो इफ इसको अगर सॉल्व करो तो इसका एलसीएम तो 22 आएगा, 165 माइनस का 90, तो 90 माइनस करो तो 575 अपॉन 22, और वो 44 आएगा, तो 45 इंटू 11 5 ज़ा 55 कैरी 5 44 495 प्लस का 240 यानी 5 9 4 13 735, यह आ जाएगा तुम्हारा 735, और ये 1 ज़ा 2 जा जाएगा, तो 175 इंटू 2 अपॉन 735, 515 ज़ा और 147 147 एंड 3 5 ज़ा एंड 3 4 ज़ा 9 ज़ा 10/49। कोइंसिडेंस है कि एक ही बार में आगे, मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो दोबारा कैलकुलेट करना पड़े। अब हमने जो छोड़ा है वो देखते हैं, 5th नंबर छोड़ा था ना, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 की पावर 36 माइनस 1 एंड 2 की पावर 45 माइनस 1। कहने को तो ये 2 की पावर 36 माइनस 1 को लिख सकते हो तुम 2 की पावर 18 माइनस 1 एंड 2 की पावर 18 प्लस 1।
होगा तो समथिंग 2 की पावर ही में, और -1 512 256 1024 छोड़ना पड़ेगा ये क्वेश्चन। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%। तो पहले अगर एरिया ए था 1.2 ए है, हाइट पहले एच थी तो ये 0.96 एच है, देन नेट डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो यहाँ से तुम्हारा आर स्क्वायर, यहाँ से पहले आर स्क्वायर ये था, तो अभी आर स्क्वायर कितना है 1.44 आर स्क्वायर। तो 1, और अगर तुम 1.44 इंटू 0.96 करो, 9 6 6 4 24, 6 carry 2 so 6 2 8 9 4 6 carry 3 9 3 39 3 12 4 6 6 12 8 9 17 1 18 3 1 3 8 4 और 1 इंक्रीज तो किया है ये 2 3 4 लगभग 36% के आसपास ही लग रहा है ये मुझे। वन पॉइंट टू इंटू 96 12 6 72 कैरी 7 12 9 108 प्लस 7 कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसको फिर से करेंगे फिर बाद में करते हैं। In an election, 2% of the people enrolled in voter list did not participate. For example, 100 थे, 2 ने participate नहीं किया, 98 ने किया, and 500 votes were invalid. अब इस 98x में 500 votes invalid थे. 2 candidates A and B fought the election and A defeated B by 200 votes. 43% people voter list casted in favor of A. तो 98 में पहले तो 43% हटाओ, तो 8 माइनस A, 8 minus 3 5 55 A defeated B by 200 votes, 43 casted in favor of A. What is the total cast? ये बताना है तुमको। 5 55 A defeated B by 200. If 43% of the people enrolled in the voter list, 2% of the people enrolled in the voter did not participate. So 43% तो n, यानी 100 minus 43. ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है, करते हैं इसको फिर बाद में। ये वाला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्नड ऑन सेम अमाउंट इन्वेस्टेड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, मतलब 470 इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में आर, यानी 10/100 का स्क्वायर। तो दिख ही रहा है ये तुम्हारा 47,000 हो जाएगा। सेव इन नेक्स्ट। इन एन इलेक्शन 2% ऑफ पीपल एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट, अगर 100 लोगों ने एनरोल किया, 2% डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो 98, अगर 100x है तो 98x लोगों ने किया होगा ना, एंड 500 वोट्स वर इनवैलिड, और 500 वोट्स इनवैलिड थे, 2% ने नहीं किया और 500 इनवैलिड थे। तो 98x माइनस का 500 वैलिड वोट्स होंगे। 2 candidates A and B for the election. A defeated B by 200 votes. If 43% of the people enrolled in the voter list casted their votes in favor of A. यार A को 43 मिल रहा है, अगर तुम 98 में भी घटाओगे 43 तो भी ये 55 आएगा, और 55 43 12%, कुछ तो गड़बड़ है ये। The curved surface area of a cylinder is increased by, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, ये बन गया तुम्हारा 1.2 इंटू 2 पाई आर एच, 2.4 है ये बेसिकली। और एच की वैल्यू पहले एच थी और अभी तुम्हारी 0.96 हो गई है।
तो टोटल कितना हो गया है तुम्हारा 2.4 इंटू 0.96, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24 इंटू 96 किया है ना, तो 24 इंटू 96, 6 4 24 कैरी 2 टू 40, 9 5 6 कैरी 3, 9 2 18 3, दिस 4 6 4 10, 3 एंड 2 2 3 0 4, यानी आर तुम्हारा 2 पाई RH से कन्वर्ट हुआ 2.304 RH। आर की वैल्यू, एच अगर कैंसिल है तो आर तुम्हारा ये हो जाएगा 2.304, यानी ये तुम्हारा समथिंग अप्रॉक्सीमेटली, इसको अगर घटाएंगे 0.4, 304/2, 15.2% बढ़ा है, तो 1 से 152 चला जाएगा, 1152। 1.152 और h तुम्हारा मतलब अगर 1.152 इंटू 96, 6 2 से 12, 6 5 से 31, 12 1 से 31, 6 3 9, 9 2 से 18, 9 5 से 40 46, वो 13 and 10, 2 9 9 6 15, 6 3 10 1 11, 6 3 9 1 10 1 1, इसमें और मल्टीप्लाई करो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है 33 समथिंग आएगा, बिकॉज पहले भी निकाला था, इसके साथ ही वाउच करेंगे हम, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। ये तो आता नहीं है, ये वाला कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बिकॉज इलेक्शन है 100 लोगों का, 100 में 2% ने वोट नहीं किया पार्टिसिपेट, तो 98 ने पार्टिसिपेट किया होगा, एंड 500 वोट्स फॉर इनवैलिड, तो वैलिड वोट्स कितने होंगे, अगर 90, अगर 100x है इतना इतना, तो अगर और 500 वोट्स, तो वैलिड तुम्हारे 98x माइनस का 500 होगा। 2 कैंडिडेट सेम बी फॉर द इलेक्शन एंड 8 डिफीटर्स, को जरा हिंदी में करें तो ऐसा तो नहीं हिंदी में कुछ और इन्होंने कर दिया हो। फोर्टी 43% ऑफ द पीपल एनरोल वोटर कास्ट थे वोट्स इन फेवर ऑफ ए, तो 100 में से क्या 98 में से 43, 55, 3 माइनस करो तो 12, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है वाला क्वेश्चन, या मैं ही समझ नहीं पा रही हूँ। और जो पहले तो रीजनिंग ही देख लेते हैं। सिपर मैंने रखा था बिकॉज ग्लास, स्पून और बॉटल तीनों यूटेंसिल, सिपर से तो एक पतला सा होता है वो। तो सही लग रहा है। और क्या मार्क पर रिव्यू किया, 10th नंबर। वन जीरो टू फोर। In an election, 2% people enrolled in the voter list did not participate. अगर 100 में से 2% ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो 98 बचेंगे। अब कह रहा है कि 500 लोगों ने तो 500 लोगों के वोट इनवैलिड करार शाब हो गए, तो 98x माइनस का 500 हो जाएगा जो वैलिड वोट्स हैं। ए को मिल रहा है तुम्हारा कितना, अगर 43%, तो
ये क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है, आई थिंक सो। अगर ऑप्शन से भी करोगे तो सबसे इजी ऑप्शन 3,000 से लगते हैं। 3,000 हैं जिसमें से 2% ने नहीं वोट किया, तो 3,000 इंटू 98, तो 980 इंटू 3,098 अपॉन 100, तो ये 0 कैंसिल। 8 से 24 का 2 27 2940 2940 ने तुम्हारा वोट किया। अब इस 2940 में 500 वोट्स इनवैलिड हो गए, 0442440, तो 43% इन फेवर ऑफ ए के फेवर में 43% है। तो बट ए कैसे जीतेगा? दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, बिकॉज ए अगर जीत रहा है तो ए के परसेंटेज ज़्यादा होंगे ना। 43 की जगह हो सकता है कोई और परसेंटेज नंबर दिया गया हो। ये वाला 45 नंबर में क्या मार्क किया था इससे, पर नेक्स्ट सेक्शन करते हैं क्योंकि ये 2 क्वेश्चन तो आ भी नहीं रहे हैं। अब ये तो मैं भूल गई हूँ इसका वो, और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। सबमिट सेक्शन करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। My mother said to me, "Is your friend coming to birthday party?" My mother said to me यानी asked me if. My mother asked me if my friend was coming to the birthday party. एग्रीगेट करना मतलब बढ़ाना, इन्फ्लुएंस, इलस्ट्रेट, इंटेंसिफाई करना। While driving his car, he applied brakes. ब्रेक की स्पेलिंग गलत है, ये होगा। The supermarket may declare a weekend offer for all the food items. Weekend offer may be declared होना चाहिए, may be declared by supermarket for all the food items. I request the favor of yourself, favor of your, I request the favor of your, favor of you तो नहीं होगा, I request the favor of yours, favor of your granting me, favor of yours granting me, इसी के साथ जाएंगे और उसको मार्क फॉर भी रखते हैं। इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज़ नॉट ओनली, पहले तो ऑप्शन देखो C, A, D, तो अगर ए से स्टार्ट करें हम, मेजॉरिटी क्योंकि ए से ही स्टार्ट है। इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज़ नॉट ओनली दैट एवरी ईयर 12-15 million more people seek jobs, not enough of which are created, but also that many of the lucky ones who do not land jobs get those that are casual and informal. देन इंडियाज़ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो अब उसके बाद या तो सी है या तो बी। दैट्स प्रिसाइजली वाई स्कीम सच एज दिस इज़ मेनली बिकॉज नियरली क्वार्टर ऑफ इनफॉर्मल नॉन फार्म वर्कफोर्स इज इलिटरेट। अगर ए के बाद सी है, नियरली हाफ ऑफ देम हैव ओनली सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटिल ईज इन द टर्म्स ऑफ स्किल। दैट्स प्रिसाइजली वाई स्कीम सच एज ACDB ये मैच करेगा। सेव इन नेक्स्ट। समवन हु इज़ रिजर्व्ड एंड शाय, तो बहुत ही रेसेसिव है उसको बोलते हैं। इसका क्या बताना है? इंट्रोवर्ट बोलेंगे ना, जो रिजर्व है और शाय उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। राधा सेड शी वॉज लिविंग इन इंडिया। राधा टोल्ड या राधा आस्क्ड नहीं होगी, राधा टोल्ड दैट शी वॉज है तो शी हैड बीन लिविंग इन इंडिया। राधा टोल्ड दैट, इसमें थोड़ा डाउट, ज़्यादा टोल्ड शी है, ज़्यादा टोल्ड दैट, इसको मार्क पर भी रखते हैं। 6 नंबर क्या हुआ भाई, छोटा है। 6 नंबर था
द रेस्ट फाइनली, तो ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो सी से अगर स्टार्ट कर, इंडिया जनरेट्स एटलीस्ट 2590 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेट्स डेली। फिर 24, फिर अमाउंट सी के बाद बी फॉलो करेगा, दैट इज इक्वल टू देन डी देन ए। सी बी 10th नंबर, प्रायोरिटी डिटेक्टिव एविडेंस वैक्सीन में डबल सी होता है, तो ये गलत है। सोल्जर्स इन इंडियन आर्म फोर्सेस आर ट्रेंड नेवर टू फाइट, हाँ, नेवर टू फाइट कावर्डली। सोल्जर्स इन द इंडियन आर्म फोर्स आर ट्रेंड नेवर टू फाइट, आर ट्रेंड नॉट टू फाइट कावर्डली, नेवर टू फाइट कावर्डली, कुछ गड़बड़ लग रहा है। Soldiers in the Indian Armed Forces are trained not to fight cowardly. Happy development or happening of events by chance. Incident, suddenly, serendipity. Next. The servant said to the master, "Where shall I put the box?" The servant asked the master where he should put the box. Ask the master where he should होना चाहिए, पहला गलत। Skating on thin ice, they were on thin ice when they skated on the frozen. She was on thin ice while trying to balance a tightrope. She was in thin ice making controversial statement. She was on thin ice due to icy condition. सी वाला ही है। Shraddha was never in such a situation before. Her excitement was ununderstandable for her. तो अप्रीहेंशन का वो बताना है, बिफोर एक्साइटमेंट, अप्रीहेंड एक्साइटमेंट। Peer situation. Shraddha was never in such a situation before. Her excitement was understandable for her peers. Apprehension, और फिर एक्साइटमेंट ही लग रहा है इसका ऑपोजिट। The students gathered in the library for a collaborative despondent if we were in collaborative study session before their final exam. No one other beside you are knowing. No one other but you are knowing. No one other than you knows the truth. No one other beside you is knowing the truth. No one but you are knowing the truth. None but you are knowing the truth. None but you knows the truth. You knows the truth. ये तो नहीं होगा। No, you knows नहीं, you knew the truth, तो ये तो नहीं होगा। No, none other beside you. None but, none के साथ I think but you are knowing, you is knowing the, उसके साथ यही रहेगा। Say one next. I'm understanding you like her because she has a generous nature. I'm understanding you like her. अच्छा, मैं समझ रही हूँ, you like her because she has a generous nature. I'm understanding, I'm understanding, I understood that, I am understanding थोड़ा गड़बड़ है, मैं समझ रही हूँ, I understand you like her. I understand would be the better, ना? Celebrate the new year with amazing offers. The new year should be celebrated. Celebrate. Let the new year be celebrated with amazing offers. Let the new year be celebrated with amazing offers. Pride, prophet. Pride की spelling गलत है। नहीं, pride में PRIDE होना चाहिए ना। Be in the seventh heaven, बहुत ही खुश होना. To be in extreme state of happiness. Amateur, apprentice, novice, प्रोफेशनल, लर्नर। तो अमेटर का एंटोनियम बताना है तुमको।
प्रोफेशनल इज द एंटोनिम, अमीटर मतलब जो सीख रहा हो, प्रोफेशनल मतलब जो सीख ऑलरेडी सीख चुका है। सॉक्रेट्स सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ये एक तरीके से यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, तो ये चेंज नहीं होगा, इज इट्स ओन रिवॉर्ड, जो है वैसे ही रहेगा। द यंग बॉय वॉज डैश व्हेन ही सॉ अ रेनबो फॉर द फर्स्ट टाइम, द यंग बॉय एक्स्टेटिक, डेजोलेट, एनिग्मेटिक, एम्बिवेलेंट। आई थिंक एक्स्टेटिक होगा, एक्सटैटिक मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगा, जब बहुत ही हच्चा बक्का हो गया होगा। नेक्स्ट, द टू ओल्ड क्वींस आर साइनिंग द ट्रीटी टुडे, द ट्रीटी इज बीइंग साइंड by the two old queens today. I spotted this clock in a junk shop. A junk shop. This clock was spotted by me in a junk shop. तो सी मेजोरिटी सी से है, तो सी से ही स्टार्ट करते हैं। दी एडवर्टीजमेंट्स प्रमोटिंग फेयरनेस क्रीम्स, हेल्थ ड्रिंक्स क्लेमिंग इम्प्रूवमेंट इन द हाइट ऑफ चिल्ड्रन, प्रोडक्ट्स प्रमोटिंग एंटी एजिंग रेमेडीज हैव बीन बैंड। फिर सी के बाद या तो बी ए, तो बी है, डी है, ए है, तो सी के बाद अगर मैं ए रखूँ, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज फाइनलाइज द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अमेंडमेंट बिल 2020 विच इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजीजेस डिसऑर्डर्स कवर्ड अंडर द एक्ट। फिर अगर सी ए बी है, द लेजिस्लेशन बैन्स द एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट्स, आई थिंक सी ए बी बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट मैच भी रहेगा। नेक्स्ट, lions have large jaws and are capable of jumping, signing opening up to 11 inches wide. They have a long canine teeth that are used for host remis loath grasp करना, जकड़ लेना, grasp and kill their prey. Lions do not chew their food. Small incisors at the front of their mouth are used to grip the meat. As what their sharp vents whilst as their sharp carnassial teeth in the back of their mouth tear into hordes chunks. पता नहीं क्या है, tear into chunks. Tear into chunks, they can swallow it. In the wild, male lions live up to 12 years of age, the female living around 15 years of age, whereas in captivity they can live up to 25. In a banality in design, greenery in captivity. Banality captivity मतलब कब्जे में, 25 years of age, banality, मुझे डाउट, डिजास्टर, ग्रीनरी में तो भाई नहीं, in greenery, while in greenery, whereas in greenery, in the wild का opposite greenery, captivity मतलब कब्जे में, in greenery they can live up to, या तो फिर यही होगा in greenery, इसको mark for review रखते हैं। Let's have some water and then we'll attempt this. न्यू मीडिया इज अ कैच ऑल टर्म। अच्छा रुको, पहले अगर पहला पढ़ो सिनोनिम बताने कस्टमाइज का, तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं। कस्टमाइज का मतलब होता है पर्सनलाइज करना अपने हिसाब से। सेवन नेक्स्ट, हाउ डज द पैसेज डिस्टिंग्विश न्यू मीडिया फ्रॉम ओल्ड मीडिया, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। न्यू मीडिया इज अ कैच ऑल टर्म यूज फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन दैट आर कंसीवेबल ड्यू टू innovation in computer technology. In contrast to old media, which includes newspaper, magazines, books, television, others, such non-interactive media, new media comprises website, online videos, audio stream, emails, social platforms, online communities, online forums, blogs, internet telephony, web advertisement, online education, and much more.
It is not very easy to draw a line between new and old media because so-called old media has found new ways of representation in digital form, leaving behind the conventional methods of representation. New media is considered to be the multimedia and digital form of communication happening via desk and laptop computers as well as phones, tablets, and other devices. New media have introduced user interaction rather than simply consuming media. New media can be customized to be used for user preferences and it can be selectively linked from one form of the content to other. New media includes user interaction whereas old media only consumer. पहला गलत है. New media increases screen time and healthy new media is fast and digitally based whereas old media can never be on in conventional representation. न्यू मीडिया केटर्स टू लार्जर ऑडियंस. नहीं भाई ऐसा तो नहीं है यार, को एक मिनट फिर से देखना पड़ेगा. न्यू मीडिया इज फास्ट एंड डिजिटली बेस्ड. New media is considered to be multimedia and digital forms based, whereas old media have never been beyond the conventional methods of representation. Have never been, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि have never been has never been beyond the conventional methods of representation. Media, new ways representation, living means conventional media is considered to be multimedia and digital form of communication happening via desktop. Another new media introduced to user interaction rather than simply consuming media, and it cannot selectively. It includes user interaction whereas old media only consume information. सबसे best option तो फिर यही है. Only consume information rather than simply consume media. पहला सही है. Save and next. Which of the following is not a type and kind of web advertisement है? Emails भी है. Online video streams. देखो web advertisement, online video stream and television. Online video stream भी है और not online video stream तो है. टेलीविज़न है क्या? वेब एडवर्टीज़मेंट भी है. ईमेल्स की बात करें अगर तो ईमेल्स भी है, तो टेलीविज़न नहीं है. सेव एंड नेक्स्ट. What is the term catch all? A category which includes all types of media. A category includes all sources of information. Catch all. कैच ऑल देखना पड़ेगा पहले तो. कैच ऑल यूज़ कहाँ हुआ है? न्यू मीडिया इज़ अ कैच ऑल टर्म. कैच ऑल मतलब ऑल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा. पढ़ते हैं. The US-China trade war initiated through tariffs and counter-tariffs has not only strained world's two largest economies but also reshaped global trade flows. While the conflict originated in the accusation of unfair trade practices, intellectual property theft, and imbalanced deficits, the ripple effects have extended far beyond Washington and Beijing. Global supply chain, particularly in the electronic, steel, and textile, have been disrupted, forcing firms to diversify their markets. For India, the trade war has been both a challenge and an opportunity. On one hand, the Chinese exports to US created potential space for Indian goods, especially in sectors like pharmaceuticals, IT services, and textile. On other hand, India has struggled with its own bottlenecks with logistics, regulatory delays, and inadequate infrastructure, which limits its capacity to fully exploit the vacuum. Moreover, India's cautious diplomatic balancing act between the US and China complicates the mass further. Ultimately, the trade war underscores the volatility of the interconnected world. No nation can remain completely insulated, and India must learn to combat economic reforms from the
from the diplomatic agility. Only then they can convert global disruptions into strategic gains rather than vulnerabilities. The tone of the passage is burst. देखो optimistic तो नहीं है, balanced analytic भी नहीं है, sarcastic, balanced and analytical है, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी. तो ये बैलेंस्ड भी है और एनालिटिकल भी, सरकास्टिक तो नहीं है, व्यंग तो नहीं किया, और ओवरली पेसिमिस्टिक भी नहीं है. Save and next. Which idiom can appropriately apply to India's position the passage between the devil and the deep blue sea, burning the midnight cry, make hay over the sunshine? ये पहला ही वाला है. A situation where two countries impose tariffs and restriction on each other is called, वो situation को क्या बोलते हैं? Sanction protectionism. कहीं तो लिखा होगा ना इसमें, through tariffs and counter not only strained economies but the trade war has been both a challenge. Impose tariffs and restriction, तो उसको trade war बोलते हैं. या embargo क्या होता है फिर? I think trade war, when two countries impose tariffs and restriction on each other, is called trade war ही बोलते हैं उसको. Save and next. What is the narrator's central idea? The US-China trade has no impact. US exposes both risk and opportunities for India. Recently, the National Cooperation Policy 2025. देखो इसमें अगर मैं ये लगाऊं तो मैं इसमें गैस लगाऊंगी तो 2047 इसलिए लगाऊंगी बिकॉज आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. एक सेकेंड. विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च विश्वास स्कीम एम्ड एट रिड्यूसिंग लिटिगेशन कॉस्ट बाय हाई पीनियल डैमेज बाय डिलेड पीएफ. मतलब पीएफ इज योर पेंशन फंड होगा ना, रेमिटेंस 238, तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ईपीएफओ ही होगा. Which recent initiatives by Government of India focuses on supporting the GI tag silk products for the schemes like handloom marketing assistance and national handloom? तो कौन सा होगा तो स्किल की बात करेगा. मतलब सिल्क उद्योग, भारत सिल्क इंडिया विजन 2030, सिल्क समग्र सिल्क कौशल विकास, असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट, सिल्क कौशल विकास लग रहा है, बट इसको नहीं करेंगे, नहीं आता है क्योंकि. Which country raised its climate target in 2025 to cut greenhouse gases by 62%? No idea. Agriculture in India is largely dependent on monsoon rainfall. पहला सही है. First is right. The share of agriculture in Indian GDP has been gradually increasing since independence. हाँ, second भी सही है. India is the second largest producer of rice and wheat in the world. पहला I think China है. तो 1 2 3, बट अभी तो आई थिंक चाइना को भी सरपास राइस में कर दिया है, बट मुझे ये नहीं पता है कि अभी की करंट है कि नहीं है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है. नर्मदा, ए बी सी और डी. देखो कृष्णा तो नागार्जुन, तो बी का तो 1 है और बी का 1 है. नर्मदा, भाखरा नंगल, भागीरथी, तेहरी, सतलज. नर्मदा के ऊपर सरदार सरोवर, तो ए का 4 है, ए का 4 है. एंड भागीरथी इज तेहरी डैम, दैट इज इन उत्तराखंड. एंड देन भाखरा नंगल इज सतलज, तो डी का 2, 4 1 3 2. 7 नेक्स्ट. विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग लाइफ और ब्लॉकिंग हार्मफुल टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन? सोलर रेडिएशन तो आई थिंक यूवी की बात कर रहा है, तो स्ट्रेटोस्फेयर है, ओजोन लेयर है वहीं पे. द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट कैन बी क्वेश्चन इफ देर आर सिग्निफिकेंट वैकेंसीज इन द कोलेजियम दैट सेलेक्ट्स द president. A person nominates for the post of president needs 50 voters as proposers and 50 voters as supporters to get his name on the ballot paper. Both 1 and 2 correct है. Consider the following statements regarding no confidence motion. There is no mention of no confidence motion in Constitution of India. नहीं, ऐसा नहीं है, पहला गलत है. The motion of no can be introduced in Lok Sabha only. Second सही है.
बट पहला गलत है. Which act was introduced to liquidate British East India and transfer its function to British Crown? तो लिक्विडेट करना कंपनी को, तो वो था तुम्हारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784. ये आया था तो कंपनी रूल का उसने, नहीं नहीं नहीं, ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1830, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था शायद से. इसने कंपनी रूल को एंड कर दिया था एक तरीके से. पहला 1773 होगा नहीं ये, इसको मार्क पर भी लग, थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे. अकबर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल टू प्रमोट यूनिवर्सल पीस. पहला सही है. फाउंडेड रिलीजियस सेंटर नोन एज इबादत खाना इस फतेहपुर सीकरी. दीन इलाही वाज अडॉप्टेड ऑफिशियल स्टेट रिलीजन बाय द मुगल एम्पायर. 1 2 3 तीनों ही सही है. सेवन नेक्स्ट. Who among the following founded the organization called Indian Association in 1876 along with सुरेंद्रनाथ, आई थिंक चितरंजन दास जी ने किया था, CR दास. With reference to goods and services tax, consider the following statements. It helps in eliminating the cascading effects of taxes. It serves as a comprehensive indirect tax. It seeks to create a unified domestic market across the country. Petroleum products and alcoholic beverages are kept outside the purview of GST. GST के इनडायरेक्ट है, देखो 2 सही है, 3 भी सही है. इट है एलिमिनेटिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ, आई थिंक ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ फिर करेक्ट लग रहा है. इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड फ्री डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्कुलेशन मेंटेनेंस एंड ऐसी. देयर इज अ सिंगल विंडो ऑफ क्लियरेंस फॉर सेंट्रल एंड स्टेट लेवल अप्रूवल. कस्टम डू नॉट गो फॉर रेगुलर चेकिंग ऑफ गुड. पता नहीं यार, इसको बाद में करते हैं. आमिर खुसरो, किताबुल रहेला. मेरे ख्याल से जो रहेला थी वो तो इब्न बतूता ने लिखी, तो सी का तो 2 है और ए का या तो 4 है या तो 1 है. फुतहू, ए का 4 है या तो सी का 2 है, ये पक्का है. अल बरूनी, बी का आई थिंक पहला ही वाले के साथ जाएंगे. Which of the following books was translated in Ramajan during the reign of Akbar? Translated as Rajmana book, Book of Wars. Book of Wars यानी महाभारत. What is the upper limit of the temperature range clinical thermometer measured by the body temperature is typically start with 35 degrees Celsius? No idea. What chlorophyll responds for green color? भाई A B C D. Which state is composed of ionized gas? Balanced mixture of electron positive होता तो plasma होता है वो, which is an ionized gas. Which of the following is operations are the examples of total internal TIR का है? मिराज. ऑप्टिकल फाइबर भी होता है एग्जाम्पल. सी तो है ही. तो मिरर A B और D है. ऑप्टिकल फाइबर तो है, तो सी तो है ही. मिरर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि A B C D चारों ही रहे. तो सही है. इंटेंसिफाई ब्रेक्स मे बी डिक्लेयर्ड. आई रिक्वेस्ट द फेवर ऑफ योर ग्रांटिंग ऑफ योर्स, फेवर ऑफ योर्स.
I request the favor of your granting me 2 days leave. Request the favor of yours. Favor of yours फिर करते हैं favor of yours. इसको अनमार्क करते हैं. Radha told that she had been living. Radha told she had told that. She told me. Radha told that. Radha told she had been living in India. No one but you are knowing the truth. I understand you like her because she has generous nature. क्या इतनी जल्दी जल्दी let the new be celebrated with amazing. Pride होना चाहिए. 7th. Socrates, ecstatic, is being signed. The club was spotted by me in the junk shop. सही है. एक second. Lions have a long capable of opening सही है. They have long canine teeth which are used to grasp भी सही लग रहा है. Small incisors in the front of their mouth are used to grip the meat. As the sharp condition in the back tear into chunks they swallow. Because इसमें बोला है कि वाइल्ड और ग्रीनरी ऑपोजिट है, जा सकता है. Let's go to the next section and we'll see what is which normal form eliminates a transparent deficiency. ये भाई अलग ही है. वन एंड इसका ऑड वन आउट लगाएंगे इसका आंसर. Which of the following is a correct software use of word processing? Word processing के लिए MS Word चाहिए. Syntax refers to grammar rules of programming language. Which of the following is an email client by Microsoft? Microsoft का तुम्हारा Apple नहीं Outlook है. Save and next. Shift plus F5. Play the presentation. Move to the next slide. I think play the presentation from the start है. Play the presentation from the current slide है. PPP. Point to point also. Point to point. Protocols such as FTP, SMTP, HTTP belong to which category? तो कौन सी कैटेगरी से है? थिंक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है ये. Which of the following parts is also called the mouse port? PS2 है मेरे ख्याल से. What does the uniform resource locator specify? Unique address assigned to each. URL uniform resource locator बोलते हैं. Uniform resource locator. Which device is mainly responsible for showing the information visually to the users? तो monitor होता है जो कि responsible होता है. Which feature in the Outlook helps identify the potential conflicts when scheduling meetings? Schedule assistant. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. In MS Excel, what does this symbol? तो mixed है या तो relative absolute. ये तुम्हारा absolute reference है. Not a type of catch mapping. नहीं पता. Let's submit the test. It's 263 है. अभी तो मॉक ही शुरू हुआ है तो मेरे ख्याल से रैंक फर्जी दिखा रहा है. हो गॉड, तुम इसका देखो. 109 नंबर है सेक्शन 2 में. सोल्यूशन देखो. तो पहले तो सेक्शन 2 की बात करें. अगर पार्ट बी में कितने गलत है? 1 2 3
4 5 6 7 7 क्वेश्चंस गलत हैं इंग्लिश में, और जीएस में तो बहुत ही गलत है। क्या गलत है? ये वाला गलत है। योर्स ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे, योर कह रहे थे, फेवर ऑफ योर, फालतू का दिमाग लगाया है इसमें। नन अदर देन यू नोज द ट्रुथ। प्राइड की स्पेलिंग गलत कैसे हो सकती है? इनकरेक्टली स्पेल वर्ड प्राइड की स्पेलिंग तो PRI, पर प्राइड भी कोई शब्द होता है। प्रोटेक्ट का होता है तुम्हारा प्रोटेक। विल्स्ट है ये। 32 इस कैप्टिविटी लग रहा था मुझे, कैप्टिविटी ग्रीनरी की जगह। कैटेगरी विच इंक्लूड्स मैनी डिफरेंट थिंग्स। बिटवीन डेविल की जगह में है 1 and 3। 1 and 3 है, 2 गलत है इसमें। सिर्फ P है। ओनली Q है। सिग्निफिकेंट नहीं कर सकते इसका मतलब। नो कॉन्फिडेंस मोशन, बोथ A and B है इसका। हम्म 2 डिग्री है। CHL ANB कंप्यूटर में पास है, एक ही गलत है। अब हम देखते हैं मैथ्स में क्या छोड़ा। एक तो ये छोड़ा था, इसका क्या होगा? 2 की पावर इसका 45 है, तो अगर LCM निकालोगे तो 9 आएगा। 2 की पावर 9 - 1 यानी 511। इसको ऐसे करते हैं। ये वाला गलत है। क्यों? N 5 था, N की चलो 5 है, तो तुम्हारा 46 + 9 कर दिया था यार, 8 होगा। मेरी गलती थी ये, माई मिस्टेक। कर्व सरफेस एरिया की बात करी थी, तो ये 2.4 H हो गया था। 2 × 0.9 सेकेंड 2.4 पाई RH। तो ये तुम्हारा 96 टू जाओ। हम्म, 50%। नाइन्टी नाइन जाएगा ये। इसमें रीजनिंग में 2 गलत है। एक तुम्हारा 45 नंबर, जिसमें से स्पून आंसर होगा, बिकॉज बाकी सब स्पून इसको ईट समथिंग, बाकी सबका काम पीने में होता है। 45 गलत है और 60 नंबर गलत है। ये कैसे गलत है भाई? ADJR, अरे हाँ यार, इसमें मेरी गलती से गलत हुआ है, इसलिए मिस्टेक करी है इसमें। खैर इतना कुछ गलत होने वाला था नहीं, पर बहुत ही बुरा लगा ये देख के कि अगर इंडिविजुअल मैथ्स की बात करें अगर, तो मैथ्स में 1 2 3 4 5 यानी 30 सही है। 25 तो हटा ही दो, यानी 25 × 3 माइनस का 3 तो 72 है। और रीजनिंग में कितने हैं? 2 गलत है, यानी 28 × 3 माइनस का 2
82, तो दिस इज़ 154। ये मैथ्स है और ये रीजनिंग है। इंग्लिश की बात करें अगर, तो इंग्लिश में मेरे 7 गलत हैं। इफ़ आई एम ठीक है, तो यानी 40 तो क्वेश्चन ही थे। 32 इंटू 3 माइनस का 7, 9, 99, 92 हैं। और जीएस में कितने हैं? जीएस में मैंने करे थे 33। जीएस इज दिस 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इंटू 3 माइनस का 1 2 3 4 5 6 7, 24। 24 माइनस का 7 इज 17। 109 टोटल बना है 263। कंप्यूटर में ठीक ठाक स्कोर ही है, दैट इज़ 12। एक कंप्यूटर का स्कोर है 36 माइनस 1, 35। सो 263 स्कोर है। तो देखो, खैर मैं क्या ही बोलूँ, बोलने लायक तो कुछ है नहीं इसमें। तो डू गाइस शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, stay safe, and all the best guys for your respective exams. Thank you.